लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 14वीं एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक एशियाई चैंपियनशिप का शुभारंभ करते हुए प्रतिभागी देशों का हार्दिक स्वागत किया। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता गोवा के मापुसा में आयोजित की जा रही है और 2 नवंबर तक चलेगी। मुख्यमंत्री सावंत ने कहा, विभिन्न एशियाई देशों की टीमें इस चैंपियनशिप में भाग ले रही हैं। 19 साल बाद भारत में एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं अखिल भारतीय जिम्नास्टिक संघ और एशियाई जिम्नास्टिक संघ को गोवा में इस आयोजन की मेजबानी का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। 14th एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक एशियन चैंपियनशिप जो गोवा में इंडिया में ऑर्गेनाइज किया है, इसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डिफरेंट एशियन कंट्रीज इस 14th एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक एशियन में आज यहां पे पार्टिसिपेट हो रहा है। उनका सभी टीम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। 19 सालों के बाद पहली बार इन इंडिया में इस तरह का एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक यहां पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। हम हमेशा के लिए गोवा सन, सैंड, सी के साथ साथ स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहते हैं। इसीलिए तो वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो गोवा स्टेट ने नेशनल गेम्स के बाद बनाया, इसीलिए द नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स जो गोवा में ऑर्गेनाइज होते हैं, मैं ऑल इंडिया जिम्नास्टिक एसोसिएशंस और इनका भी बहुत बहुत और एशियन जिम्नास्टिक एसोसिएशन इनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जो उन्होंने ये इवेंट होस्ट करने के लिए गोवा में जो अपॉर्चुनिटी दी, इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। द टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर द एशियाज जो यहाँ पे पार्टिसिपेट हो गए और आगे आने वाले 4 दिन यानी 2 नवंबर तक के चैंपियनशिप यहाँ पे चलेगी। इसलिए मैं फिर एक बार सभी एशियन जो टीम्स यहाँ पे आए हैं उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और द 14 एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक एसोसिएशन ओपन ये मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। गुजरात में किसानों पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी देश भर के किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और जहां भी किसानों पर जुल्म होगा, पार्टी उनके हक में आवाज उठाएगी। मान ने कहा, हम गुजरात में किसानों पर हो रहे अत्याचार का कड़ा विरोध करने और किसानों का साथ देने के लिए आए हैं। हम खुद खेती से जुड़े परिवारों से हैं। किसानों की आवाज बुलंद करना हमारा फर्ज है। देश में जहाँ भी लोकतंत्र खतरे में हो, आम आदमी पार्टी क्योंकि एक जन आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, तो सेकुलर पार्टी है। तो अभी किसानों पे यहाँ पे बहुत बड़े जुल्म हुए हैं। मैं खेती प्रधान स्टेट से आता हूँ, तो हमें पता है कि किसानों को कैसे बदनाम किया जा रहा है। पंजाब के किसानों को पराली के मामले में बदनाम किया जा रहा है कि ये पराली को आग लगाते हैं, ये पोल्यूशन फैलाते हैं। लेकिन जब चावल लेते हैं, गेहूं लेते हैं, सरसों लेते हैं, बाजरा लेते हैं, मक्का लेते हैं, तब कोई नहीं बोलता। तो पंजाब में अभी संकट आया, किसानों की 5 लाख एकड़ हमारी ज़मीन बर्बाद हो गई, घर और मवेशी जो है उनका नुकसान हुआ। 1600 करोड़ अनाउंस कर गए मोदी जी, लेकिन अभी तक एक पैसा नहीं आया। 100 दिन हो गया, 50 दिन हो गए मोदी जी को वहाँ गए हुए। तो जहाँ भी जुल्म होगा आम आदमी पार्टी वहाँ खड़ेगी। हम यहाँ गुजरात के किसानों का साथ देने के लिए आए हैं और जो भी उनके साथ बातचीत करेंगे और उनके पक्ष की आवाज़ जहाँ भी उठानी पड़ी हम। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने गांधी सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता पखवाड़ा के तहत गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक आयोजित एकता मार्च में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार सरकारी सेवाओं के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। युवा जो हमारा परेशान रहता था और जब वो परेशान रहता था, देखते थे कि पेपर लीक हो जाते थे। क्या 2 साल में एक भी पेपर लीक हुआ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2 साल में कोई एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, आप देख लीजिए जिस तरह से 2 साल के अंदर 91,000 नियुक्ति पत्र देने का काम हमने किया है। 1.5 लाख हमारी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लगातार विज्ञप्ति निकल रही है।
कैलेंडर भी हमने निकाल करके दिया है। युवाओं, हम विश्वास दिलाते हैं आपको, सरकारी नौकरी भी देंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी देंगे, राजस्थान के अंदर भी नौकरी देंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा, यह दिन भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से लगातार भारत माता के ऐसे सपूतों को सम्मान देने के लिए जो अभियान शुरू किया, उसके तहत आज पूरे देश में 600 से अधिक स्थानों पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के युवाओं में राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना को और अधिक मजबूत करना है। हमारी परंपरा कहती है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यानी जिसको हम सम्मान दे रहे हैं उसके अनुरूप बनो, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसके अनुरूप हम अपने आप को तैयार करें। और यही सच्ची श्रद्धांजलि भी होती है। हम बोले कुछ और करे कुछ, प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति को उनकी जन्मभूमि केवड़िया में सरदार सरोवर के तट पर दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा के माध्यम से लौह पुरुष के योगदान को जीवंत बनाए रखने के लिए कार्यक्रम आज वो एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थली के रूप में पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है। दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता दौड़ के माध्यम से हर भारतीय के सामने, हर नौजवान के सामने राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, यह भी एक प्रेरणा है। और इस देश से अनेक कार्यक्रम देश के अंदर प्रारंभ हुए हैं। ये सब जानते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सामान्य किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की बधाई। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार पटेल जी ने आजादी के बाद अपनी दूरदर्शिता के कारण सबको एक करके एक अखंड भारत का निर्माण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आह्वान किया है। ये एकता दौड़ फिटनेस का भी प्रतीक है। जी ने देश की आजादी के बाद जो हमारा ये देश कई टुकड़ों में छोटे छोटे रियासत में बिखरा था, 562 रियासत में बिखरा था। अपनी दूरदृष्टि और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण सबको एक करके एक अखंड भारत का निर्माण किया और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश बनाया। तो आज उनके जयंती के अवसर पर उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आह्वान किया है। और आज ये शास्त्री चौक से लेकर आगे शारदा चौक तक रन फॉर यूनिटी का आयोजन है। और ये एकता दौड़ देश की एकता और अखंडता और फिटनेस का भी ये प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देशवासी सभी फिट भी रहें ताकि देश का समुचित विकास हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.